9th प्रीवियस वीडियो में हमने आपको लेसन नंबर संस्कृत में लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर दिया था। लेसन नंबर 5 था परमहंसः रामकृष्णस्य। इसमें हाफ लेसन हमारा हो गया है 1। आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारे 3 पैराग्राफ हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम पैराग्राफ रामकृष्ण से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे सभी। रामकृष्णस्य विषय एवं विधा बहव कथानकाः प्रसिद्धाः सन्ति। आजीवनं सः आत्मचिन्तनेन निरतः आसीत्। अस्मिन् विषये तस्य अनेकः अनुभवा लोके प्रसिद्धा। हम परमहंस रामकृष्ण के विषय में पढ़ रहे थे। इसमें बताया गया है कि रामकृष्ण से विषय एवं विद्या बहव, अर्थात रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। आजीवनम मतलब जीवन भर, वे जीवन भर आत्मचिंतन में लीन रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेक अनुभवा लोके प्रसिद्धा, और अस्मिन् विषय मतलब इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध है। क्लियर? फिर से एक बार सुनेंगे। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। वे जीवन भर आत्मचिंतन में लीन रहे। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्मानुभव वर्णिताः। अध्यात्मानुभवा वर्णिता, और उन्हीं के शब्दों में उनके जो आध्यात्मिक अनुभव हैं वह वर्णित है। उन्हीं के शब्दों में उनके जो आध्यात्मिक वर्णन है, अनुभव है, वह वर्णित है। नंबर 1, जले निर्मिजिताः प्राणाः यथा निष्क्रमितुम् आकुलाः भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। जले निर्मिजिताः मतलब जल में डूबे हुए, प्राणा यथा निष्क्रमितम जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए आकुला भवन्ति अर्थात बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शनाय, उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शन के लिए भी उत्सुक होएं तब उनका दर्शन हो सकता है, तब उसका दर्शन हो सकता है, अर्थात ईश्वर का दर्शन हो सकता है। नंबर 2, किमपि साधनम साधितुम मृत्कृत्यः दिनत्रयाधिकः कालः नैव अपेक्षते। सेकंड का अनुवाद होगा किमपि साधनम साध्यंतुम, किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। ऐसा किसने कहा था? परमहंस रामकृष्ण के कथन है ये सब। नंबर 3, नाहम वाच्छामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम अहम तुम तामह विद्याम वाच्छामि यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति। 3 में बताया गया है कि नाहम वाच्छामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, अर्थात मैं भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता हूँ।
मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ हृदय ज्ञानस्य उदय भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। वो कौन सी विद्या नहीं चाहते थे? भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहते थे। मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे पैराग्राफ। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यासं बलनेव एतावान् महान् सज्जातः स ईदृशः विवेकी शुद्धचित्तश्च आसीत् यतः तस्य कृते मानवाकृता विभेदा निर्मूला अजायन्तः स्वकीयेन आचरेण तेन सर्वसाधितुम्। इसमें परमहंस रामकृष्ण के बारे में क्या कहा गया है? अहम महापुरुष स्वकीयेन, अर्थात यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए थे। वे ऐसे विवेकशील और शुद्ध चित्त वाले थे कि उनके लिए मानव के द्वारा बनाए गए विभेद निराधार हो गए थे। अपने आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। फिर से सुनेंगे। जो रामकृष्ण, जो परमहंस रामकृष्ण थे, वो कैसे थे? यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हुए हैं, हो गए थे। वे ऐसे विवेकशील और शुद्ध चित्त वाले थे कि उनके लिए मानव के द्वारा बनाए गए विभेद कैसे हो गए थे? निराधार हो गए थे, और इसलिए अपने आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। आगे कंटिन्यू करेंगे। विश्व विशुद्धः स्वामी विवेकानन्दः अस्यैव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्यदेशेष्वपि व्यापकस्य मानवधर्मस्य डिण्डिमघोषः कृते। तेन अनिश्चयः शिष्यः जनानां कल्याणार्थ स्थाने स्थाने रामकृष्णसेवाश्रमः स्थापितः। ईश्वरानुभव दुःखितां जनानां सेवाय पुष्यन्ति इति रामकृष्णस्य महान संदेश। रामकृष्ण का क्या महान संदेश था? क्या कहा गया इसमें? कि संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। जो संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद थे, वो किनके शिष्य थे? इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। और उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी मानव धर्म का डंका बजाया था। और उनके द्वारा शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किए। मतलब उनके जो शिष्य थे, रामकृष्ण के जो शिष्य थे, उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए क्या किया था? स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम की स्थापना की थी। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही पुष्ट होता है। उनके क्या कथन थे? उन्होंने क्या संदेश दिया लोगों को? कि ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही पुष्ट होता है। यह रामकृष्ण का महान संदेश है। वो उन्होंने सदैव गरीब लोगों की सहायता की, उनके उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। तो इसी से प्रभावित होकर उनके शिष्य उनके लिए उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर सेवाश्रम की स्थापना भी की। क्लियर? लेसन सबको क्लियर हो गया होगा। अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में परमहंस रामकृष्ण का जो पूरा लेसन है, इसका अनुवाद आपको करना है। हिंदी में अनुवाद करेंगे पूरा लेसन। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद अनुवाद दिया है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसमें से कोई 5 अनुवाद आप करेंगे। ठीक है?
और इसमें से संधि विच्छेद भी नीचे अभ्यास में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में संधि विच्छेद दिया गया है, इसे भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। होमवर्क क्लियर हो गया? अनुवाद करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं और संधि विच्छेद करना है। क्लियर?